अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉर्निंग शिफ्ट कंप्यूटर साइंस पीबीए को, जिसमें आपका ये पीबीए आया था, जिसमें टोटल दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। पहले हम लोग सेक्शन ए को डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ 30 मार्क्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपके पास दो ऑप्शंस आ गए हैं कि आप या तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट करें या बी पार्ट करें। पहले हम लोग ऑप्शन ए को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट है पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ थ्री नंबर यूजिंग अ फंक्शन। आपने फंक्शन बनाया था और फंक्शन का काम ये था कि जो थ्री नंबर्स है उसमें से वो फाइंड आउट करे कि विच नंबर इज द लार्जेस्ट नंबर। सो हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बनाया DEF, और हमने फंक्शन का नाम लिख दिया ग्रेटेस्ट। और इसके अंदर हम लोगों ने थ्री आर्ग्यूमेंट ऐड कर दिए ABC, मतलब तीन वैल्यूज आएंगी जो कि वो चेक करेगा कि विच वन इज लार्जेस्ट नंबर। सो यहाँ पे हम लोग इफ एल्स कंडीशन यूज कर लेते हैं कि अगर A इज ग्रेटर देन B है और A अगर C से भी ग्रेटर है तो क्या रिटर्न करे, A रिटर्न करे, क्योंकि A इज द लार्जेस्ट नंबर। एंड अगर ये हमारे पास जो कंडीशन है गलत हो जाती है, फिर हम लोगों ने सेकंड ऑप्शन रख दिया एल्स इफ का, कि अगर बी ग्रेटर है ए से और बी ग्रेटर है सी से, देन वो रिटर्न कर दे कि बी इज ग्रेटर। एंड लास्ट, अगर फॉर एग्जांपल ए भी ग्रेटर नहीं है, बी भी ग्रेटर नहीं है, तो ऑब्वियसली सी ग्रेटर होगा, तो वो रिटर्न कर देगा सी। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या करना था, आंसर को प्रिंट भी करना था। अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो तीन नंबर हम लोग चेक करे थे, वो यूजर से हमने नंबर लेने थे, तो उसके लिए हम लोगों ने एक वेरिएबल बना दी num1 के नाम से। और यहाँ पे हम लोगों ने एक इनपुट का फंक्शन यूज कर लिया है, जो कि क्या करेगा, यूजर से फर्स्ट नंबर लेगा। इसी तरह से सेकंड हम लोगों ने इनपुट का फंक्शन यूज किया, क्योंकि सेकंड नंबर हमने यूजर से लेना था। और इसी तरीके से यूजर से थर्ड नंबर लिया जाएगा, और उसके बाद इन तीनों नंबर्स को चेक किया जाएगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। फिर लास्ट में ऑब्वियसली हमने रिजल्ट प्रिंट करवाना था, तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन यूज कर लिया। और यहाँ पे लिखा आएगा ग्रेटर नंबर इज, और उसके बाद जो हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन को यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं ग्रेटेस्ट, और उसके अंदर हम लोग तीन नंबर्स ऐड कर रहे हैं। और ये जो फंक्शन है ये चेक करेगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। अब यहाँ पे हमारे पास बी पार्ट है, फूड डिलीवरी ऐप है। और इसमें हम लोगों ने मिनिमल वेयर प्रोडक्ट्स तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हम लोगों ने ऐड करने, उससे रेलिवेंट आपके पास तीन क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, कि इसके अंदर मोस्ट एसेंशियल फीचर कौन सा होगा जो आप ऐप बना रहे हैं, फूड डिलीवरी ऐप। तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होगा कि लोग जो है वो फूड ऑर्डर कर सकें और उसके बाद ट्रैक कर सकें जो भी उन्होंने फूड ऑर्डर किया, कि आपका फूड कहाँ पे इस वक्त पहुंचा है। तो ये वाले फीचर इसके अंदर ऐड होंगे। सेकंड, उन्होंने ये पूछा है कि आप जब ऐप बनाओगे तो कौन सी आप टेक्नोलॉजी यूज करोगे, फ्रंट एंड के लिए और बैक एंड के लिए। तो ऑब्वियसली फ्रंट एंड के लिए आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज करोगे, जबकि बैक एंड के लिए पाइथन और MySQL होगा। फिर उन्होंने थर्ड कहा था कि जो आपने ऐप बना ली, फ्यूचर में आप उसके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट लेके आओगे। तो उसके अंदर हम लोग ऑनलाइन पेमेंट इंटीग्रेशन मेथड ऐड कर देंगे, ताकि लोग जो है वो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकें। कस्टमर रेटिंग्स एंड रिव्यू वाला जो ऑप्शन है वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और लास्ट में AI बेस्ड फूड रिकमेंडेशन के लोग पूछेंगे कि कौन सा फूड बेस्ट है, तो फिर वो आगे से आपको रिकमेंड करेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं आता तो फिर आपके पास ऑप्शन नंबर बी भी है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास जो है वो चॉइस आ गया है, पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ फाइल नेम्स डॉट टेक्स्ट एंड राइट थ्री कंट्री। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने एक फाइल क्रिएट करनी है नेम डॉट टेक्स्ट, और उसके अंदर जो है वो आपने थ्री कंट्रीज के नेम लिखने हैं। तो कैसे आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो, फाइल इक्वल टू ओपन, उसके अंदर आपने जो है वो ये फाइल बना ली, और आगे राइट मतलब आप इस फाइल के अंदर लिखना चाहते हो, ठीक है, इसके अंदर आपने कुछ एडिटिंग करनी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना था, थ्री कंट्रीज के नेम लिखने थे, तो उसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, फाइल डॉट राइट का। उसके अंदर एक कंट्री हम लोगों ने लिख लिया पाकिस्तान, एक कंट्री हमने लिख लिया चाइना, और लास्ट में हमने लिख लिया तुर्की। और फिर हम लोगों ने क्या किया, फाइल को क्लोज कर लिया और लास्ट में हमने प्रिंट कर लिया कि जो कंट्रीज के नेम है वो हम लोगों ने सक्सेसफुली लिख लिए। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे दूसरा इसी का पार्ट है कि आपको ये इमेज दी गई है, और इससे रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चंस हैं। फीडबैक ऑनलाइन जॉब फाइंडर प्रोटोटाइप, इसमें यह है कि ये जो आपको इमेज शो हो रही है इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, मतलब आपने बताना है कि इसमें क्या चीज बहुत अच्छे से डिजाइन की गई है, या इसका क्या प्लस पॉइंट है। द सर्च बार एंड क्लीन लेआउट मेक द डिजाइन यूजर फ्रेंडली, ये इसका जो है वो प्लस पॉइंट है, कि इसके अंदर एक सर्च बार है, लोग जो है उसके अंदर सर्च कर सकते हैं। और जो इन्होंने इसका लेआउट दिया वो बहुत यूजर फ्रेंडली है, इजीली आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। फिर नेक्स्ट है चेंजेस टू मेक इट मोर एंगेजिंग, आप इसके अंदर क्या चीजें चेंज कर सकते हो ताकि ये ज्यादा एंगेजिंग हो सके, ज्यादा अट्रैक्टिव हो सके। तो आप इसके अंदर कलर्स ऐड कर सकते हो, इसके अंदर एनिमेशन ऐड कर सकते हो, इसके अंदर ये जो जॉब्स की लिस्ट है वो आप ऐड कर सकते हो। थर्ड नंबर पे उन्होंने ये बोला है, आर द लेबल इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, कि जितने भी यहाँ पे लेबल्स लिखे हुए हैं, जितना भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, क्या इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इजीली रीडेबल है। तो आपने क्या लिखा, येस द लेबल्स आर क्लियर रीडेबल एंड इजी टू अंडरस्टैंड।
ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेआउट हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा? डाटा ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो हमने लिख दिया कि हाँ, यस। और लास्ट वन है वन फीचर टू मेक इट मोर रिलायबल। आप इस डायग्राम के अंदर एक क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऐड कर सकते हो? तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि कंपनी वेरिफिकेशन ऐड करना चाहिए, और जो यूजर के रिव्यूज हैं वो यहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि यूजर के रिव्यूज बहुत हेल्पफुल होते हैं। ओके, अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब उसके अंदर जो है वो फर्स्ट पार्ट है कि आपने जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं उनको स्टोर करना है पाइथन लिस्ट के अंदर, और लास्ट में फिर आपने प्रिंट भी करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने एक वेरिएबल बना लिया मार्क्स नाम का, जिसके अंदर यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कर लिए, और लास्ट में फिर हमने प्रिंट कर लिया, जिसके लिए हम लोगों ने प्रिंट का फंक्शन यूज किया है। नेक्स्ट उन्होंने हमें पार्ट दिया है व्हाट डज द फॉलोइंग पाइथन कोड प्रिंट। अब ये जो पाइथन कोड है ये क्या चीज प्रिंट करेगा? तो यहाँ पे हमें उन्होंने कोड दिया था, हमने उसकी आउटपुट लिखनी थी। तो इसमें बेसिकली दो फंक्शन यूज किए गए, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, जो कि ये क्या करते हैं, जो इस लिस्ट के अंदर मैक्सिमम नंबर होगा उसको प्रिंट करेंगे। जैसे कि जब प्रिंट हम लोगों ने करवाया, मैक्सिमम नंबर इसके अंदर प्रिंट हो गए, और लास्ट में फिर जो मिनिमम मार्क्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सी पार्ट पे, एग्जामिन द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम, आइडेंटिफाई एंड एरर्स एंड करेक्ट देम। अब इसके अंदर क्या क्या मिस्टेक्स हैं, इसके अंदर क्या मिस्टेक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख भी दिया 12 इज इनकरेक्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है 12, 12 इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये टोटल हमारे पास 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जबकि यहाँ पे इन्होंने 12 से डिवाइड किया। जब हम लोग एवरेज लेते हैं तो डिवाइड किस नंबर से करते हैं, जितने टोटल नंबर्स होते हैं, जो कि 10 है, 10 से डिवाइड करना चाहिए था। यह मिस्टेक है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एवरेज लिखा हुआ है, ठीक है, जो इन्होंने वेरिएबल बनाया है, और यहाँ पे इन्होंने मतलब इनकी स्पेलिंग चेंज कर दी, यहाँ पे फुल एवरेज लिख लिया, तो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे एवीजी लिखना चाहिए था। तो हम लोगों ने यहाँ पे करेक्ट कर दिया, हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया लेंथ मार्क्स, कि इसकी जितनी लेंथ है उतने से आप इसको डिवाइड कर दो, और यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज भी ठीक कर दी है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, इसकी हम लोगों ने साथ आउटपुट भी लिख दी थी। मॉडिफाई द फॉलोइंग पाइथन कोड सच दैट इट प्रिंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर लेस देन 50। जो आपको पाइथन कोड दिया गया था उसको जो है वो आपने मॉडिफाई करना था, ठीक है, जो भी हमने पहले डिस्कस किया है, और ताकि वो क्या करे, जितने भी 50 से कम स्टूडेंट के मार्क्स हैं उनको वो प्रिंट कर दे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या चेंजेस किए, यहाँ पे फॉर लूप यूज कर लिए, जो कि क्या करेगा, वन बाय वन हर नंबर को चेक करेगा कि क्या वो 50 से लेस है या नहीं। जो 50 से लेस होगा उसको क्या करेगा, उसको ऐड करता जाएगा। उन्होंने एक वेरिएबल बनाया काउंट, और जैसे ही वो 50 से नंबर कम होंगे तो वो इसके अंदर वन नंबर ऐड करता जाएगा। जैसे इसको चेक किया गया, ये 50 से कम है, तो इसके अंदर काउंट के अंदर ऐड होते जाएंगे वो नंबर, और लास्ट में काउंट की वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवाएंगे। तो जितने भी 50 से लेस नंबर होंगे उतने जो है वो आ जाएंगे, कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर बात की जाए तो 250 से लेस मार्क्स हैं, तो 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि आपने एक प्रोग्राम है जो कि चेक करेगा कि जो स्टूडेंट को बुक इशू हुई है या नहीं हुई, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रोग्राम लिखना है, हम लोगों ने एक वेरिएबल बना दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने एक इनपुट का फंक्शन यूज किया, जो कि पूछेगा कि हैज द स्टूडेंट इशूड अ बुक, कि क्या स्टूडेंट को बुक इशू हो गई है, तो यस और नो। अगर यस होगा तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि हाँ बुक इशू हो गई है, और अगर जो है वो नो लिखा होगा तो ऑब्वियसली प्रिंट हो जाएगा कि बुक इशू नहीं हुई। अब इसी प्रोग्राम को हमें मॉडिफाई करना था 5 स्टूडेंट्स के लिए, कि हमें 5 स्टूडेंट्स के लिए पूछना है। तो यहाँ पे इसीलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, लूप यूज कर लेंगे, कि वो 5 टाइम्स पूछेगा, ठीक है। पहले एक दफा पूछेगा कि क्या बुक इशू होगी है, यस लिखा आ जाएगा। फिर बुक पूछेगा कि क्या बुक इशू हो गई है या नहीं हुई, अगर नो होगा तो फिर मतलब इस तरह से करके जो है वो 5 स्टूडेंट से पूछेगा, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा कि बुक इशू हो गया या बुक इशू नहीं हुई। तो 5 स्टूडेंट्स के लिए था, तो 5 टाइम हमारा ये लूप चलेगा, और 5 टाइम से वो पूछेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि आप आपने पूछना है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको बुक इशू हुई हुई है। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना था, उसके लिए फिर हम दोबारा से लूप यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोगों ने लूप यूज किया, 5 स्टूडेंट से पूछ लिया कि उनके उनको बुक इशू हुई है या नहीं हुई। जिनको हुई हुई थी बुक इशू उन्होंने लिख दिया यस, और जिनको बुक इशू नहीं हुई थी उन्होंने लिख दिया नो। अब जिन्होंने यस लिखा है अब हमने उनको काउंट करना है, तो उसके लिए फिर हम लोगों ने एक वेरिएबल बना लिया काउंट नाम का, जो कि काउंट करता रहेगा। जैसे 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 यस आंसर आता जाएगा वैसे वैसे उसको काउंट करता जाएगा, और लास्ट में क्या देगा कि हाँ इतने स्टूडेंट्स को जो है बुक इशू हुई है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट में इसको डिस्प्ले करवाना है कि इसके अंदर कितने नंबर्स आ गए, जितने यस इसके अंदर आएंगे मतलब उतने ही नंबर इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। बाकी पूरा प्रोग्राम वही होगा, जस्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक परसेंटेज का वेरिएबल बनाना है, जो कि क्या करेगा, काउंट
काउंट के अंदर, मतलब कितने लोगों को बुक इशू होगी है, डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट। टोटल कितने स्टूडेंट थे उसको मल्टीप्लाई करेगा 100 के साथ, मतलब जो परसेंटेज का फॉर्मूला है जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे वो लिख लिया, और लास्ट में क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा परसेंटेज की वैल्यू को। तो यहाँ पे ये एंड हो गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन नंबर बी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें हमें क्या कहा गया है कि आपने एल्गोरिथम लिखना है जो कि चेक करेगा कि क्या जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो एल्गोरिथम हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट लिख दिया, उसके बाद हम लोग इनपुट करेंगे नंबर, उसके बाद उस नंबर को चेक किया जाएगा। अगर नंबर 0 से ग्रेटर होगा तो ऑब्वियसली वो डिस्प्ले कर देगा कि नंबर पॉजिटिव है, अदरवाइज वो नंबर नेगेटिव है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इसका बी पार्ट, जिसमें हम लोगों ने सर्च करना है कि इसके अंदर 89 नंबर आता है या नहीं। तो और हमने बाइनरी सर्च करना है। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है कि हम लोग सेट कर देते हैं कि जो लिस्ट है इसमें हमारे पास लो वैल्यू क्या है, इसमें जो है हमारे पास हाई वैल्यू क्या है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं लो हमारे पास 0 है, मतलब इसका इंडेक्स नंबर लिखना होता है, ये 0 पोजीशन पे है। ये हमारा 8 पोजीशन पे हमने वो सेट कर लिया। इसके बाद हमने इनका मिड पॉइंट देखना होता है, जैसे कि इसका मिड पॉइंट 4 होगा। 0 प्लस 8 कितना होता है, 8 डिवाइड बाय 4, सॉरी डिवाइड बाय 2, तो इसका मिड पॉइंट 4 आ जाएगा। अब जो 4 है यहाँ पे इस पोजीशन पे 65 है, मतलब इंडेक्स नंबर 4 पे 65 नंबर है। अब देखा जाएगा कि क्या 65 नंबर ग्रेटर है 89 से, जो हमने 89 सर्च करना था ग्रेटर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके राइट साइड पे इन इन में आके नंबर सर्च करेंगे कि क्या 89 है या नहीं है। फिर हम दोबारा से इनकी जो लो वैल्यू है और मिड वैल्यू है और हाई क्या कहते हैं हाईएस्ट वैल्यू है वो सेट कर लेंगे। जैसे कि अब लो वैल्यू मिड अगर देखा जाए तो इसकी 5 है लो वैल्यू, इसका इंडेक्स नंबर 5 है और इसका इंडेक्स नंबर 8 है। और अब मिड वैल्यू कौन सी होगी, अब मिड वैल्यू 6 होगी, मतलब ये हाँ 81। ठीक है, अब 81 को सेट सर्च किया जाएगा कि क्या 81 89 से ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो फिर हम उसके राइट साइड पे सर्च करेंगे। राइट साइड पे हमारे पास 89 नंबर आ गया, तो 89 हमारे पास फाउंड हो गया। तो और वो उसका इंडेक्स नंबर भी क्या था, 7, मतलब जिसकी पोजीशन थी वो 7 थी। अब इसके बाद हमें यहाँ पे चॉइस दी गई थी, तो हम लोग चॉइस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमें सूडो कोड लिखना है जिसमें हम लोगों ने ओड नंबर प्रिंट करवाना है 1 से लेके 50 तक जितने भी ओड नंबर है। तो ऑब्वियसली हम लोग लूप यूज कर लेंगे। लूप हमारा 1 से लेके 50 तक चलेगा और स्टेप 2 लेगा, मतलब देखिए पहले 1 फिर 3। अब बीच में एक एक नंबर हमें स्किप करना है, क्योंकि बीच में जो नंबर आएगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो हमें एक एक नंबर स्किप करना है, इसलिए हम लोगों ने स्टेप 2 कि हमें हर दफा जो है वो 2 नंबर आगे चले चले जाना है। जैसे 1 है तो आगे 2 नंबर इसमें प्लस करें तो 3 आएगा, फिर 3 के अंदर फिर 2 प्लस करें तो 5 आएगा, फिर 2 प्लस करें तो 7। तो देखिए इवन नंबर बनते जा रहे हैं, तो जो जो नंबर आता जाएगा वो हम लोग प्रिंट करवाते जाएंगे क्योंकि वो इवन नंबर होगा। इसके अलावा फिर हमें एक कहा गया था कि आपने एक ट्रेस टेबल ड्रॉ करना है, जो कि हमें एक सूडो कोड दिया गया था जो कि फैक्टोरियल नंबर का था। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो ट्रेसिंग की है, ड्राई रन किया है, और ये इसका टेबल है। ठीक है, हर दफा क्या करेंगे, जो भी फैक्टोरियल की वैल्यू होगी उसको आई के साथ मल्टीप्लाई करते रहेंगे। अब आई हमारे पास क्या है, आई जो है वो बेसिकली लूप के लिए हमने यूज किया है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से करके हमारा लूप चलेगा। और कितनी दफा हमारा लूप चलेगा, ऑब्वियसली हमारा 5 टाइम्स लूप चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे पास 5 है। 5 नंबर का हम लोगों ने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा ट्रेस टेबल है। ओके जी, जैसे फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 5 होगी और फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में, 5 है। ठीक है, तो अब इसकी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 5। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब तक जब दोबारा से लूप चलेगा, क्योंकि काउंट डाउन है, यहाँ पे क्या लिखा है, डाउन टू 1। काउंट डाउन है, मतलब पहले 5 वैल्यू थी, अब 4 हो जाएगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 1। इसी तरह से हर दफा इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन होती रहेगी, तो ये आंसर आते रहेंगे। आप एक दफा इसको खुद भी ड्राई रन करेंगे तो यही आंसर इसके आ जाएंगे। फिर लास्ट में जो इसका आंसर आएगा वो 120 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया था और इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना था। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले देखा कि कितने एक्सप्रेशंस बनते हैं। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, मतलब इसके अंदर टोटल 8 बॉक्सेस बनेंगे। इसको हम लोग 0 सेट करते हैं, इसको हम लोग 1 सेट करते हैं। ये हमारे पास 0 0 होता है, ये 0 1 1 1। फिर हम लोगों ने क्या किया, 0 0 0, यहाँ पे हम लोगों ने 0 0 0 लिख दिया। फिर उसके बाद ये 0 और ये 0 1 वो हम लोगों ने लिख दिया, जैसे कि हम लोगों ने नोट्स में भी इसको देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जहां जहां पे 0 था वहां वहां पे हम लोगों ने बार ऐड कर दिए। पहले हम लोगों ने क्या किया, हर बॉक्स के अंदर एबीसी एबीसी लिखते गए। फिर अब जैसे कि यहाँ पे 3 जीरो से, तो हम लोगों ने इसके ऊपर 3 बार लगा दी। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक 0 था, तो हम लोगों ने क्या किया, ओके यहाँ पे थोड़ी सी ठीक है। अब यहाँ पे 2 जीरो से, तो ए के ऊपर भी बार आ गया, बी के ऊपर बार आ गया। यहाँ पे 1 0 था, तो ए के ऊपर बार आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 0, तो इनके ऊपर बार आ गई। बार आने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारे पास एक्सप्रेशंस थे, जैसे कि ए बार, बी और सी बार, हमने देखा कि यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है ए बार, बी और सी बार।
तो हमने देखा कि ये लिखा हुआ था, तो फिर इसके ऑपोजिट कॉलम में यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, 1। इसी तरह से जहां जहां पे वो नंबर थे वहां वहां पे हमने 1 लिख दिया। उसके बाद हमने ग्रुपिंग की 4 की। जैसे कि यहाँ पे देखें, इसमें क्या चीज सेम थी, ग्रुपिंग करने के बाद इसमें सेम हमारे पास था बी। ठीक है, इसी तरह से फिर हमने दोबारा से ग्रुपिंग की, ए और सी बार हमारे पास सेम था। जहां जहां पे जो नंबर सेम होंगे वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लेने हैं। उसके बाद हमें इसका लॉजिक गेट डायग्राम बनानी है। जैसे कि ए और सी बार था, तो हम लोगों ने ए लिखा, फिर सी, और उसके बाद नोट ले लिया जो कि सी बार बन गया। फिर उसका हम लोगों ने एंड ले लिया। फिर उसके बाद प्लस था, तो हम लोगों ने यहाँ पे इनका और लेना है। ठीक है, तो बी का और ए सी बार का हम लोगों ने और लिया, तो ये हमारे पास डायग्राम बन गई है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 विच इज लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोगों ने पाइथन प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों ने क्या करना है, जो लाइन चार्ट होता है वो हम लोगों ने ड्रॉ करना है, जो कि हमें एक्सप्रेशन दिया गया था y इक्वल टू 3x+4। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी है उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद फिर हमारे पास हम लोगों ने खुद से x की वैल्यूज ले ली है 1 2 3 4 5, और y की वैल्यू हम लोगों ने अभी एम्प्टी रख दी, क्योंकि जब ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा तो इसके अंदर y के अंदर वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन है y इक्वल टू 3x+4, x की वैल्यूज हमने खुद ऐड कर दी है। अब फर्स्ट टाइम जब x की वैल्यू पुट होगी 1, तो 3 1 3 + 4 7, तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। इसी तरह से 1 से लेके 5 तक वैल्यूज पुट होती जाएंगी, तो y की वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर लूप यूज किया है, और ये लूप हमारा 5 टाइम्स चलेगा। क्यों? क्योंकि x के अंदर टोटल 5 वैल्यूज है। पहले x की वैल्यू 1 पुट होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और इस एक्सप्रेशन में होगी। हमारे पास एक्सप्रेशन था 3x+4, तो हम लोगों ने यहाँ पे कैसे लिखा, इसका कोड लिखा 3, मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, 4 लिख दिया, वैल्यू +4 की इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, 4 को ऐड करते जाओ। फिर उसके बाद हम लोगों ने लाइन चार्ट बनाना था, जिसके लिए हम लोगों ने फंक्शन यूज कर लिया प्लॉट का, एक्स वाई। टाइटल हम लोगों ने दे दिया, जिसका टाइटल आ जाएगा y इक्वल टू 3x+4। फिर हम लोगों ने लेबल लगा दी इस तरह से करके, यहाँ पे x लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे y लिखा हुआ आ जाएगा, और लास्ट में जो है वो हमारा जो चार्ट है वो शो हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका जो बी पार्ट है उसमें क्या कह रहे हैं कि आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करना है, और उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, स्टूडेंट से आपने पूछना एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी हैबिट्स के बारे में। तो आप क्या क्वेश्चंस करोगे, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है, आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है, क्या आप फिजिकल एक्टिविटीज को लाइक करते हो, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको जब आप एक्सरसाइज करते हो, या फिर आप कैसा फील करते हो जब आप पार्टिसिपेट करते हो स्पोर्ट एक्टिविटीज में। तो आप क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करने के लिए ये क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन अगर आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने, जैसे जैसे कि आपसे कहा गया था कि आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी करने हैं, तो वो हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, हाउ मेनी डेज पर वीक डू यू एक्सरसाइज, क्या आप एक्सरसाइज में कितने मतलब डेज जो है बस क्या कहते हैं, सॉरी, एक वीक में कितने डेज आप एक्सरसाइज करते हो। तो आपने यहाँ पे ऑप्शन सेट कर देने हैं, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड एक्सरसाइज डेली, कितना टाइम आप स्पेंड करते हो। फिर आपने ऑप्शन सेट कर दिए हैं, विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज डू यू परफॉर्म मोस्ट ऑफन, ठीक है, वॉकिंग है, रनिंग है, किस टाइप की आप एक्सरसाइज करते हो, या क्या आपका बिलीव है रेगुलर एक्सरसाइज के ऊपर कि क्या वो हेल्थ को इंप्रूव करती है, येस और नो। तो ये आपके पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गए। ये आज का पेपर था जो कि बहुत ईजी था। आई होप सो आपको समझ आया होगा।